गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टॉनिक्स में स्वागत है। जैसा कि आपको बोला गया था कि स्टडी टॉनिक्स में साइंस से रिलेटेड बातें आएंगी, तो आज से सीरीज साइंस का स्टार्ट होने जा रहा है। और आपको यह भी बताया गया था कि साइंस के अंदर पीरियोडिक टेबल का सीरीज आएगा, तो ऐसा ही होने वाला है। पीरियोडिक टेबल का सीरीज ही आएगा, लेकिन पीरियोडिक टेबल को जानने से पहले आपको केमिस्ट्री जानना होगा, और केमिस्ट्री को जानने से पहले साइंस को जानना पड़ेगा। तो हम लोग आज साइंस को समझते हैं और फिर हम लोग उसके बाद अपने पीरियोडिक टेबल के सीरीज पे आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये साइंस जैसा कि आप लोग पढ़ते हैं आ रहे होंगे और बहुत बच्चे जानते होंगे कि साइंस की जो उत्पत्ति हुई है, एक वर्ड है साइंटिया। क्या है? साइंटिया। ये एक लैटिन वर्ड है जहां से साइंस की उत्पत्ति होती है, और इसका इंग्लिश मीनिंग अगर देखा जाए तो इसका इंग्लिश मीनिंग होता है टू नो। क्या मतलब होता है? टू नो विथ सिस्टमेटिक। तो यहां इसको थोड़ा गौर फरमाइए। अगर साइंस आपको कोई पूछे व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है, तो साइंस कुछ नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट का एक सिस्टमेटिक ढंग से जानने की जो इच्छा होती है, कोशिश होती है, वही क्या होता है? साइंस होता है। तो आपसे अगर कोई भी पूछे साइंस क्या है, तो सिंपल सा किसी भी चीज को सिस्टमेटिक ढंग से एक क्रमबद्ध तरीका से जो जहां अध्ययन किया जाता है, उसी का नाम क्या है? साइंस है। तो साइंस के कई प्रकार होते हैं। उस प्रकार को जानने से पहले आपके सामने ये लिखा हुआ है, उसको बढ़िया से थोड़ा ढंग से देखिए। तो इसको हम थोड़ा मिटाएं, आपको पता चलेगा कि यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ स्काई है, यहाँ अर्थ है, और यहाँ अभ्यस है। अभ्यस का मतलब होता है पाताल। अभ्यस का मतलब क्या होता है? पाताल। आप जब देखेंगे अपने अर्थ को, अपने धरती के ऊपर देखेंगे तो क्या दिखाई देता है? आकाश दिखाई देता है। आकाश में क्या दिखाई देगी? तो स्टार दिखाई देगी, हवा बहती हुई दिखाई देगी, आकाश जिससे बारिश होती हुई दिखाई देती है, ग्रह डिफरेंट टाइप की ग्रह देखते हैं, जैसे बुध, शुक्र, नेपच्यून, यूरेनस, बहुत सारे 8 ग्रह होते हैं, आप जैसे जान भी रहे होंगे। हम जब अर्थ पे आते हैं तो बहुत ग्रास देखते हैं, बड़े बड़े पेड़ देखते हैं, छोटे छोटे झाड़ियां देखते हैं, बस चल रही होती है, कार चल रही होती है, ट्रक चलती है, आम को गिरते हुए पेड़ धरती पर देखते हैं, लिफ्ट, बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग में लिफ्ट आप देखते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, बहुत सारे चीज इस धरती के ऊपर रहता है जो आप दिनचर्या में देखते होंगे। उसके बाद अर्थ से नीचे आते हैं तो अभ्यस, जो पाताल जो होता है, इसके नीचे भी बहुत सारे सब्सटेंस आपको देखने को मिलेगा। अर्थक्वेक, पेट्रोलियम, सब्सटेंस, वोल्केनो, एलिमेंट, ओर्स, मिनरल्स, ये सब सारे का सारे चीज कहाँ होता है? अर्थ के नीचे होता है, जिसको हम लोग सिंपली क्या बोल देते हैं? पाताल। तो इस 3 चीज के अलावा इस पूरी ब्रह्मांड को और कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा आप दिमाग बताइए तो क्या इस 3 के अलावा और कुछ है? तो आपका आंसर ना आएगा। मतलब पूरी ब्रह्मांड को आकाश, धरती और पाताल में बांट दिया गया है। तो साइंस भी 3 ही भागों में बांटा गया है। हम लोग नॉर्मल व्यक्ति इसको आकाश बोल देते हैं, अर्थ बोल देते हैं, इसको पाताल बोल देते हैं, लेकिन ये बुद्धिजीवी लोग इसको आकाश, धरती, पाताल न बोलकर इसका एक स्पेशल नाम दे दिया है, जो साइंस का प्रकार कहलाता है। तो उस स्पेशल नाम क्या है? चलिए हम लोग देखते हैं। ये बुद्धिजीवी हम बोलते हैं, इस बुद्धिजीवी को आप साइंटिस्ट भी बोलते हैं, और जो बुद्धिजीवी है वही तो साइंटिस्ट बन सकता है। आम आदमी की बस की बात तो साइंटिस्ट बनना है नहीं। तो ये बुद्धिजीवी लोग इस साइंस को 3 भागों में बांटा है, जैसा आपने देखा, आकाश, धरती और पाताल। तो ये बुद्धिजीवी लोग क्या किए, जो आकाश थे उसका एक स्पेशल नाम दे दिया, जिसका नाम कहलाया एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। ये आपका एसके वाला पोर्शन था, जिसको आप आकाश बोलते थे। ये वाला पोर्शन आपको कहलाएगा नेचुरल साइंस, धरती वाले जो भी चीज था। और इसके नीचे हम लोग जाते हैं तो मिलता है जियोलॉजिकल साइंस। देखिए, तो एस्ट्रोनॉमिकल साइंस हम किसका अध्ययन करेंगे? जैसे आपको बता, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रह का देखते होंगे। उसके बाद आप देखते होंगे हवा कैसे बहती है, आप ज्योग्राफी के अंदर सब पढ़ने को मिलता होगा।
तो एस्ट्रोनॉमिकल साइंस के अंदर पूरी ब्रह्मांड के ऊपर जो भी है उस सारे का स्टडी हम किस में करते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल साइंस में करते हैं। आप नेचुरल साइंस में आते हैं तो आपको वहां पे फल गिरते हुए, आम गिरते हुए दिख रहा था। इससे पहले वाले यहाँ पे जो प्रोजेक्ट था उसमें क्या दिख रहा था? आम गिरते हुए। तो आपको पता भी होगा कि न्यूटन ने धरती के ऊपर ही आम को गिरते हुए देखा और उसी से ग्रेविटेशनल लॉ का फॉर्मेशन कर दिया। आपको ट्रक चलते हुए दिखाई दिया, उसमें मोशन, उसमें गति, उस वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो सारा का सारा चीज हम लोग अर्थ के ऊपर जो भी चीज रहता है उसमें होता है। मोशन की स्टडी हम लोग क्या करते हैं? तो इस गाड़ी का करते हैं। आप देखते हैं कि कोई प्लेनेट किसी चीज को फेंकते हैं नीचे आ जाता है, तो उसमें क्या होता है? मोशन होता है। तो वो सारे का स्टडी हम लोग किसके अंदर करते हैं? नेचुरल साइंस के करते हैं। ये जियोलॉजिकल साइंस जितने भी भूगर्भ विज्ञान, इसका हिंदी में क्या बोलते हैं जी? भूगर्भ विज्ञान। भूमि के अंदर जो भी चीज है उस सारे चीज का स्टडी हम क्या करेंगे? जियोलॉजिकल साइंस। अगर किसी बच्चे को हिंदी जानना हो तो हम बोल देते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल साइंस का हिंदी जो होता है वो खगोल विज्ञान होता है, नेचुरल साइंस का जो हिंदी होता है वो प्राकृतिक विज्ञान होता है, और जियोलॉजिकल साइंस का जो हिंदी होता है वो क्या होता है? भूगर्भ विज्ञान होता है। आप ये भी जानते होंगे कि किसी भी चीज का कोई अगर पिता बनता है तो वो उसका प्रतिपादक होता है। अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल साइंस का फादर फलना है, मतलब वो व्यक्ति पहली बार आकाश के बारे में सही से स्टडी किए होंगे और एक सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी किए होंगे। जैसा कि हमने आपको साइंस का डिफिनेशन ही बताया था कि साइंस कमिंग फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया एंड इट्स मीनिंग स्टडी विद सिस्टमेटिक। किसी भी चीज को सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी करना ही क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। अगर इसको एस्ट्रोनॉमिकल साइंस कहते हैं तो स्काई का बढ़िया से उसमें जो भी चीज प्रेजेंट है उसका एक सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी किया और जिसका नाम क्या रख दिया? एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। तो जो व्यक्ति पहली बार ऐसा कोशिश किया होगा वो उसका फादर बनते हैं, प्रतिपादक बनते हैं। और उस हिसाब से जो एस्ट्रोनॉमिकल साइंस का यहाँ अगर फादर अगर हम लोग देख लें तो वो होता है कोपरनिकस। कौन होता है जी? कोपरनिकस। देखिए ये इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस है, लेकिन यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसा कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन, लेटेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें भी यहां से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए सावधानी पूर्वक और बहुत आसान भाषाओं में हम यूज करते हुए आपको समझा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा। तो एस्ट्रोनॉमिकल साइंस का जो फादर है वो क्या है? कोपरनिकस। नेचुरल साइंस की बात हम रखते हैं, अभी इसकी बात हम नहीं करेंगे। हम आते हैं जियोलॉजिकल साइंस। जियोलॉजिकल साइंस का जो फादर होता है वो होता है आपका जेम्स हटन। कौन होता है जी? जेम्स हटन। जेम्स हटन। तो याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में ये देखने को मिला है कि जियोलॉजिकल साइंस भूगर्भ विज्ञान का पिता या प्रतिपादक कौन है? तो जेम्स हटन है। और एस्ट्रोनॉमिकल साइंस का प्रतिपादक कोपरनिकस है। कोपरनिकस ही वो व्यक्ति थे जिसने अरस्तु के बात को काट के बोला था कि सूर्य अस्थिर है और जितने भी ग्रह हैं ये इनके चक्कर लगा रहे हैं, जिस कारण से इसको नजरबंद की सजा भी मिली हुई थी। तो उसकी बातें हम नहीं बताएंगे। हम लोग आते हैं अपने नेचुरल साइंस के ऊपर। तो नेचुरल साइंस जो है अगेन इसका जो है डिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि इसका फादर कोई नहीं बन पाया। क्यों? कि एट ए टाइम बहुत सारे व्यक्ति इसके बारे में बता रहे थे, तो ये बहुत टफ हो गया कि इसका फादर बोला जाए किसको। तो बोला आप किस फील्ड में काम किए ये बताओ। तो जब नेचुरल साइंस को अगेन जब डिस्क्राइब किया गया, नेचुरल साइंस को जब डिस्क्राइब यहां पे किया गया तो इसका दो टाइप मिला। कितने टाइप मिला? दो टाइप इसका मिला। तो हम लोग उस दो टाइप को बढ़िया से देखते हैं। एक का नाम था फिजिकल साइंस, एक का नाम था फिजिकल साइंस, और दूसरा का नाम था बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस को अगेन दो पार्ट में बांटा गया, जिसका नाम पड़ा था फिजिक्स, दूसरा का नाम था केमिस्ट्री। बायोलॉजिकल साइंस को अगेन दो भाग में क्लासिफाई किया गया। इसका नाम था जूलॉजिकल साइंस, और फिर इसका नाम था बॉटनी। देखिए
फिजिकल साइंस और फिजिक्स, फिजिकल साइंस को क्लासिफाइड करें कितने में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, बायोलॉजिकल साइंस को जूलॉजिकल साइंस और बॉटनी में। अगर यहाँ फादर की बात करें तो यहां से क्लियर हो पाया कि किसको किसका फादर कहा जाएगा। तो नेचुरल साइंस का जो एक टाइप था फिजिकल साइंस, जिसका हिंदी होता है भौतिक विज्ञान। अगर नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भौतिक विज्ञान का पिता कौन है, तो आपका सर आइजैक न्यूटन होता है। कौन होता है? सर आइजैक न्यूटन। तो ये दोनों का अगर हम पिता के, भौतिकी का और भौतिक का विज्ञान का पिता कौन है, तो नॉर्मल कौन हो जाएगा? सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। और इसका मॉडर्न, अगर मॉडर्न फादर लगा दे कि मॉडर्न फादर ऑफ द फिजिक्स कौन होता है, तो याद रखिएगा इसका नाम होता है अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो थोड़ा सा यहां ध्यान देने वाली बात है कि भौतिक विज्ञान का पिता या प्राचीन भौतिक विज्ञान का पिता सर आइजैक न्यूटन होते हैं, और वहीं आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता अल्बर्ट आइंस्टीन होते हैं। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं करना है। आधुनिक, अ से आधुनिक, अ से अल्बर्ट। तो आधुनिक विज्ञान का पिता कौन हो जाएगा? अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएगा। और ये आपको नॉर्मल भौतिक विज्ञान का पिता बोले या प्राचीन भौतिक विज्ञान का पिता बोले, तो इसका पिता आप किसको बोलेंगे? सर आइजैक न्यूटन को बोलेंगे। यहाँ केमिस्ट्री का जो फादर होते हैं उसका नाम है आपका एंटोनी लेबोजियर, एंटोनी लेबोजियर। कौन है? एंटोनी लेबोजियर। और जूलॉजी का पिता, जूलॉजिकल साइंस का अगर पिता देखते हैं तो इसका नाम है एरिस्टोटल, जिसको आप हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरस्तु बोलते हैं। और बोटनी का जो पिता होते हैं वो थियोफ्रेटस होते हैं। कौन होते हैं? थियोफ्रेटस, थियोफ्रेटस। तो इस तरह से हमारा जो पूरी साइंस का क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। कैसे हम देखें कि नेचुरल साइंस का जो था, शुरुआत में साइंस के 3 पार्टों में बांटा गया था। एक एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, नेचुरल साइंस और जूलॉजिकल साइंस। नेचुरल साइंस को अगेन 2 भागों में बांटा गया, जो पहला कहलाया फिजिकल साइंस, दूसरा कहलाया बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस को फिर 2 भागों में बांटा गया, एक का नाम पड़ा फिजिक्स, दूसरा का नाम पड़ा केमिस्ट्री। और बायोलॉजिकल साइंस को अगेन 2 भागों में बांटा गया, एक का नाम था जूलॉजिकल साइंस, दूसरा का नाम था बॉटनी। तो इस तरह से साइंस का क्लासिफिकेशन मिलता है। तो हम लोगों का जो पहला सीरीज है, हम जैसा कि बताए थे पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट होगा, तो वो पीरियोडिक टेबल इसी केमिस्ट्री का अंदर में आता है। और ये केमिस्ट्री का जो पिता एंटोनी लेबोजियर है हम लोग जानते हैं। तो हम लोग शुरुआत करेंगे, हम लोग अपना जो टॉपिक है, जैसा कि आपको बोला गया था, केमिस्ट्री से। और केमिस्ट्री के अंदर ही चूंकि पीरियोडिक टेबल पड़ता है, इसीलिए हम लोग पहला स्टार्ट करेंगे कहां से? केमिस्ट्री के अंदर से। तो केमिस्ट्री की अगर हम थोड़ा देर के लिए बात करें, केमिस्ट्री का अगर हम बात करें, ज्यादा हम बात नहीं करेंगे इस पे, लेकिन थोड़ा हम आपको बताना चाहेंगे। तो केमिस्ट्री का जिस तरह से साइंस की उत्पत्ति साइंटिया से हुई थी, तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहां से होती है? कीमिया एक वर्ड है, कीमिया से होती है। और कीमिया का जो हिंदी होता है वो काली मिट्टी होता है। कीमिया का मतलब क्या होता है? काली मिट्टी, एक मिट्टी। और कीमिया एक मिस्र का वर्ड है। कीमिया किस कहां का वर्ड है? एक मिस्र का वर्ड है, जिसका मतलब होता है काली मिट्टी। इस केमिस्ट्री को भी 3 भागों में बांट दिया गया। इस केमिस्ट्री कितने पार्ट में बांटा गया? 3 भागों में। एक का कहलाया फिजिकल साइंस, एक का क्या कहलाया? फिजिकल केमिस्ट्री। एक का क्या बोला? फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा का नाम कहलाया यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और थर्ड वन का कहलाया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में हम किसका, किसी भी पदार्थ का आंतरिक या बाहरी छोटे छोटे पदार्थों का जो गुण होगा, चाहे वो फिजिकल गुण हो चाहे वो केमिकल गुण हो, उसका अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? लिविंग सब्सटेंस का अध्ययन जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, तो उसका कार्बन प्रेजेंट लिविंग सब्सटेंस का अध्ययन जिसमें करते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। और इन लिविंग सब्सटेंस जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है, नॉन लिविंग सब्सटेंस एक तरह से हम बोल सकते हैं, तो नॉन लिविंग सब्सटेंस का हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। तो फिजिकल साइंस का एक पार्ट होता है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल।
तो हम लोगों का यहीं से स्टार्ट होगा और इसी पीरियोडिक टेबल का सीरीज आपके सामने आएगा। तो आप लोग देखना ना भूलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। और जैसा कि आपने पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला रही है, थोड़ा सा टफ चैप्टर में भी आता है, तो मेरा कोशिश यही होगा बहुत ही साधारण भाषा में और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको पीरियोडिक टेबल समझाया जाए, ताकि आपके क्वेश्चन में हर प्रकार के क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से और बहुत कम समय में और विद कॉन्फिडेंस बना सके। इसी के साथ मैं अपना सेशन को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।